नमस्कार मित्रों, गुरु आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आज हम आपको हिस्टीरिया के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि यह हिस्टीरिया एक मानसिक रोग है। घर घर में तनाव होने के कारण, टेंशन होने के कारण ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां पर एक न एक ऐसा व्यक्ति हो जिसको इस प्रकार से टेंशन रहता हो, और उस वही टेंशन जो है परिवर्तित होकर के कई लोगों को हिस्टीरिया का रूप ले लेता है। वह बात अलग है कि लड़कों के अपेक्षा लड़कियों को यह हिस्टीरिया का रोग अधिकतर देखने में मिलता है। इसकी सरल सी पहचान और लक्षण ये है कि जिसको ये हिस्टीरिया होती है वह व्यक्ति चाहे स्त्री हो या पुरुष, मतलब लड़का हो या लड़की, बिना मतलब के अचानक खूब हंसने लग जाएगा, खूब रोने लग जाएगा, उसके शरीर में गुदगुदी सी लगने लगेगी, तेज़ रोशनी और कोई तेज चिल्ला के बात करे तो उसको पसंद नहीं आता। उस रोगी के जिसको ये हिस्टीरिया हुई होती है उसके सिर, छाती, पीठ, रीढ़ की हड्डी, कंधे, पैर, हर जगह में काफ़ी दर्द पड़ने लगते हैं और दौरा पड़ने पर चीखना, चिल्लाना और लगातार हिचकियाना प्रारंभ हो जाता है। इसमें और मिर्गी में थोड़ा सा अंतर होता है। मिर्गी के दौरा पड़ने पर उसे स्मृति नहीं रहती, जिसको दौरा पड़ता है उसे याद नहीं रहता मेरे पास कौन बैठा है, क्या कर रहे हैं। लेकिन हिस्टीरिया के रोगी को उसको नॉलेज सब होता है, उसको अनुभव सब होता है, कौन बैठे हैं, क्या बात कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। कभी कभी होती है कि उसको बेहोशी हो जाए, और जब इस प्रकार से बेहोशी हो जाती है तो उसका बहुत आसान तरीका है, प्याज में हींग डाल करके, प्याज को पीस करके ही उसमें हींग मिला करके सुंघाया जाए तो होश में आ जाते हैं कोई जो बेहोश हो गए हों। अथवा रीठा का चूर्ण कर लीजिए और नाक से वहाँ सुंघा दीजिए तो वह रोगी जो है बेहोश हो गया होता है, तुरंत होश में आ जाता है। इसका मुख्य कारण होता है मानसिक तनाव, क्रोध का विशेष आना। इसलिए कहा जाता है कि क्रोध जो है व्यक्ति के शरीर और मन दोनों को रोगी कर देता है। अथवा मानसिक तनाव का कारण कुछ भी हो सकता है, या तो उसके मन में किसी के प्रति लगाव बहुत ज़्यादा है और वह व्यक्ति उसको छोड़ दिया हो, या संसार से चला गया हो, कुछ भी हो सकता है। तो वह जो है उसका गम बैठ जाता है अंदर में, उससे भी यह रोग उत्पन्न हो जाता है। इसके लिए उपचार में आप घरेलू इलाज भी कर सकते हैं, जैसे कि कुछ दिन तक लगातार फलाहार लेने का प्रयास करें, और अगर फलाहार से नहीं रह सकते तो आप ऐसे करिए, उस रोगी का वजन मान लिया जाए 50 किलो है तो 500 ग्राम फल और 500 ग्राम उसको हरी सब्जियां दे सकते हैं, जिसमें विशेष करके लौकी का ज़्यादा महत्व देना। इन सब में क्षार होते हैं, इन क्षारीय पदार्थों के विशेष सेवन करने से भी उसके यह रोग दूर हो जाते हैं। और जो भी आपको योगासन आता हो, प्राणायाम आता हो, उनको भी अवश्य करना चाहिए। इसमें सबसे अधिक लाभ होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम में, और कम से कम प्रतिदिन 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम इस प्राणायाम को करना चाहिए, और 15 मिनट तक ध्यान करना चाहिए। ध्यान की विधि अपने आसपास के किसी जानकार से और पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप केवल शहद से चाहते हैं तो शहद में भी बहुत सारे गुण होते हैं। शहद जो है वो शरीर के तमाम ऐसी जो शक्तियां हैं जो रोग पैदा करती हैं, उन तत्वों को नष्ट करके शरीर को स्वस्थ करने में हमारी मदद करता है। इसलिए सुबह शाम एक चम्मच शहद सवेरे खाली पेट, शाम को 5-6 बजे के लगभग देने से भी काफ़ी लाभ होता है। जामुन प्रतिदिन या तो 100 ग्राम खाएं, या 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम शाम। पीसी हुई जो जामुन की गुठली है सूखा लेकर के भी उसको पीस के पाउडर बना सकते हैं। ऐसे मार्केट में रेडीमेड मिल जाएगा आपको जामुन की गुठली का पाउडर। एक चम्मच सुबह शाम शहद में मिला के भी चाट सकते हैं, उससे भी रोगी को बहुत लाभ होगा। इस प्रकार से उस रोगी को चाहिए कि कोई भी बाईवादी की चीज़ें
मैदे की चीज़ें अथवा जंक फूड अथवा गरिष्ठ चीज़ें जो कब्ज कारक हों, इस प्रकार से ना खाएं। समय में सोना, समय में उठना और समय में भोजन करना यह बहुत अनिवार्य होता है। केवल इतने करने से वह रोगी का रोग दूर हो जाएगा। और जो जिस कारण से उसके दिमाग में टेंशन है, उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए घर वालों को, और कोई इस प्रकार से टेंशन वाली बात उसके सामने नहीं करना चाहिए। इतने करने से ही आप हिस्टीरिया के रोग से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। अन्य और किसी कारण से कोई प्रॉब्लम हो रहा हो जो समझ ना आ रही हो, तो आप हिस्टीरिया के विषय पर या मिर्गी के विषय पर या अन्य किसी रोग के विषय में हमारे गुरु आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद।